ओके, अभी हम लोग बढ़ेंगे ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल्स को लेके कि किस तरीके से ऑडिट किया जाता है हॉस्पिटल्स का। आ जाएंगे, फटाफट देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो आप रजिस्टर ऑफ पेशेंट्स को देखते हो। मतलब क्या, जो भी पेशेंट्स हमारे एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनका एंट्री की जाती है रजिस्टर ऑफ पेशेंट्स में। और रजिस्टर ऑफ पेशेंट्स में जिन जिन पेशेंट की एंट्री होती है, उसके हिसाब से बिल को इशू किया जाता है। क्या किया जाता है? बिल को इशू किया जाता है, जिस सिलेक्टेड पीरियड के लिए जब तक वो हॉस्पिटल में मौजूद थे। तो हमें चेक करना है कि क्या सारे पेशेंट्स को बिल इशू हुआ क्या, और पर्टिकुलर उस समय के लिए हुआ क्या जिस समय के लिए वो रुके थे हमारे हॉस्पिटल में। दूसरा, अगर हमने कैश कलेक्ट किया है पेशेंट से, तो क्या कैश प्रॉपरली अकाउंट फॉर हुआ है क्या, उसके काउंटर फॉइल्स को देखो। फिर अगर हॉस्पिटल ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई रेंट वगैरह उसको मिलता है, तो वो प्रॉपरली अकाउंट फॉर किया है क्या। कोई लेगेसीज या डोनेशन मिले हैं हॉस्पिटल्स को, किसी ने अपने को लेगेसीज दिया किसी की याद में, तो वो पर्टिकुलर लेगेसीज का अपन ने सही इस्तेमाल किया क्या जिसके लिए वो दिया गया था। फिर सर, बहुत से हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स की चेन में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आप मेंबर ले सकते हो। फिर साल भर में आपको अलग अलग सर्विसेज ऑफर होंगी कि हेल्थ चेकअप करा लो, ईसीजी करा लो, 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। तो सब्सक्रिप्शन का पैसा बराबर से आया है, और डोनेशन का पैसा जो आया है, क्या हमने वो बराबर से उसकी एंट्री रजिस्टर में की है या नहीं की है। इसके अलावा जितने भी खर्चे होते हैं, परचेसेस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं जो कैपिटल नेचर के, वो ट्रस्टी के प्रायर सैंक्शन से होना चाहिए। ऐसा ही जिसके मन में आया वो खर्चा कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सर, जितने भी टीडीएस वगैरह हमारे कटे हैं, क्या हमने उसको प्रॉपरली अकाउंट फॉर किया है क्या। और साल चालू होने से पहले अगर बजट बनाए, तो बजट के हिसाब से एक्चुअल खर्चे हुए हैं क्या, और अगर नहीं है, बहुत ज्यादा डेविएशन है, तो इस बात को आपने मैनेजिंग कमेटी के नजर में लाना है। मैनेजिंग कमेटी को बताना है कि आपने तो ऐसा सोचा था और अभी तो आपने इस प्रकार के खर्चे किए। इस बात को मैनेजिंग कमेटी को बताओ। फिर नेक्स्ट, आपने कुछ इंटरनल चेक करना है कि ये जो अलग अलग स्टॉक्स होता है बेटा, जैसे इनका स्टोर्स का स्टॉक होता है, मेडिसिन का स्टॉक होता है, अपरेटस, लिनन, क्लोथिंग, इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग स्टॉक होते हैं। तो प्रॉपरली इशू जो किए जा रहे हैं वो अथराइजेशन से किए गए क्या। असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन सही से चार्ज है क्या। जितने भी आपने रजिस्टर्स मेंटेन करना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स को लेके, जैसे शेयर्स हुआ, टाइटल डीड्स हुआ, और इसको फिर आपने कंपेयर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट रजिस्टर से। फिर बोला गया इन्वेंट्रीज, अगर बात करेंगे इन्वेंट्रीज की, तो आपको चेक करना है यहाँ पे कि सर, आपने इन्वेंट्रीज का जो स्टॉक एंड स्टोर्स है वो ईयर एंड के रिकॉर्ड्स बुलाना है, और कुछ परसेंटेज के ऊपर आपने इसको चेक करना है। दूसरा, आप मैनेजमेंट से जनरल रिप्रेजेंटेशन लेटर बुलाओगे बेटा, और उसमें चेक करोगे कि पूरे एरियाज ऑफ ऑडिट को हमने कवर किया है या नहीं किया है। और आप वेरियस एस्पेक्ट्स को भी देखना चाहोगे कि कितने एरियाज को मैंने कवर किया, तो कितने कवर किया और पूरा किया कि नहीं किया, इस बात को देखने की जरूरत आ जाती है। बहुत ही छोटा सा बेटा है ये रिवीजन, ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल्स का चालू होते से ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ये एकदम बढ़िया से रिवीजन आप कर सकते हो, और आप एग्जाम में इसके 5 से 6 पॉइंट्स लिख के आ सकते हो, अगर ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो। राइट, चलिए